श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 अप्रैल दिन बहुत विशेष है। गुरुवार का दिन है। चैत्र माह की प्रदोष की विशेष तिथि भी है। और जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदोष की तिथि भोलेनाथ के पूजन अर्चन और व्रत करने के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। सभी शिव भक्त इस दिन पूजन अर्चन करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अपनी हर मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण करते हैं। और गुरुवार के दिन प्रदोष आने के कारण इसे हम गुरु प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। और पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसे कई उपाय बताए हैं जो कि प्रदोष की विशेष तिथि में करने होते हैं। पर कुछ ऐसे भी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष में किया जाता है। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी उपाय आपको वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, जिसे आपको 10 अप्रैल 2025 गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर करना है। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि अगर प्रदोष गुरुवार के दिन आए तो उस दिन आपको एक उपाय करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनकी मनोकामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, जिनको अपने जीवन में सफलता देखने को नहीं मिल रही है, जिनका न व्यापार आगे चल रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है, ना ही इंटरव्यू में उन्हें सफलता देखने को मिल रही है। तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को इस गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर एक बार अवश्य कीजिएगा। यह उपाय कार्य सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो यह विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर करना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव, एक बार फिर से सुन लीजिए, हरीश्वर महादेव का नाम लेना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, मतलब कटी नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें छिद्र होना चाहिए। सुंदर छोटी सी बेलपत्र है वह भी चलेगी। इस बेलपत्र की 3 पत्तियां जहां पर जुड़ती हैं, तीनों पत्तियां जिस भाग पर जुड़ती हैं उस भाग पर आपको पीला चंदन लगाना है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के ऊपर रखना है। आप चाहो तो 1 से अधिक चावल के दाने भी रख सकते हैं, पर कम से कम 1 चावल का दाना जरूर रखिएगा। आप चाहो तो 7, 11 या 21 या 108 चावल के दानों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्तियां और तीनों पत्तियां जहां पर मिलती हैं उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको चावल का दाना रखना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए भोलेनाथ से अपना कार्य का बखान करते हुए, जो भी नौकरी या इंटरव्यू या जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कामना करते हुए यह बेलपत्र को सभी चीज़ों के साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो यह उपाय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पर अगर आप यह उपाय सुबह कर लें या दोपहर कर लें तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यह उपाय आपको करना ही है। यह उपाय करते समय हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार ही करेंगे तो आपको अपने कार्य में सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। उपाय किन्हें करना है पहले आप वह समझ लीजिए। बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पैसों की हमेशा कमी बनी रहती है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह दूसरा उपाय भी करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र लेने के बाद आपको पहली बेलपत्र शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है।
पहली बेलपत्र को शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद एक कलश का थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक कलश का ही जल 5 जगहों पर अर्पित करना है, जहाँ जहाँ आप 5 जगह बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको थोड़ा थोड़ी मात्रा में ही जल अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की, दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। माता पार्वती के हस्तकमल में भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है। सभी जगह जहाँ जहाँ बेलपत्र अर्पित करेंगे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते चलें। इसके बाद नंदी के उठे हुए चरण में भी आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद किसी भी एक वृक्ष के नीचे, अब मैं कौन कौन से वृक्ष गुरुजी ने कहे उनके नाम बता रहा हूँ, बेलपत्र, पीपल, आंवला, बट वृक्ष, इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको बेलपत्र अर्पित करना है। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद कलश का पूरा जल उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित की है उस पे अर्पित कर देना है। आपको सभी वृक्षों के नीचे नहीं जाना है, कोई भी एक वृक्ष जो आपके घर के नज़दीक में है उसके नीचे जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। और सभी जगह बेलपत्र अर्पित करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पे जितनी भी बेलपत्र अर्पित करेंगे सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपने जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र अर्पित की है या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे जो अंतिम बेलपत्र अर्पित की है उसकी जो बीच वाली डंडी रहती है, मतलब बेलपत्र की जो नीचे डंडी होती है वह डंडी वृक्ष की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। पूरा उपाय करते समय हरीश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी क्षेत्र में जिस भी मनोकामना को मन में रखते हुए आपने यह उपाय किया है, घर में पैसा नहीं आ रहा है तो आपको प्रयत्न जरूर करना है, क्योंकि बगैर प्रयत्न के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रयत्न कीजिए, जितना अभी तक काम कर रहे थे उससे अधिक काम कीजिए। आपके घर पे धन संपदा के द्वार महादेव की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से अवश्य खुलने तय हैं। बस आपको कर्म करना है, फल की चिंता आपको नहीं करना है। यह उपाय आप इस गुरु प्रदोष के विशेष अवसर में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।